नमस्कार। आरपीएम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो अब हम फिर से हाजिर हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की 30 सीरीज़ लेकर। तो आज की सीरीज़ में ये हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, 61 नंबर का क्वेश्चन है। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो आसवान बांध भारत में तो नहीं है, ठीक है। तो ये किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन में दिया है नील नदी, हुबर नदी, नासिर नदी, राइन नदी। तो इसका राइट आंसर होगा नील नदी। नील नदी कहाँ पे बहती है? ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और कई देशों से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप की ये नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो ये सबसे लंबी नदी है पूरी दुनिया की, सबसे लंबी, ठीक। और नील नदी पर ही यह बांध बनाया गया है। तो आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? यह नील नदी पर स्थित है। कहाँ पर? मिस्र में। मिस्र एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62 पे। भारत और श्रीलंका को पृथक करता है। तो ये पृथक जो कर रहा है उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ, स्वेज नहर, पाक जल डमरू मध्य। मैकमोहन यह भारत और चीन के मध्य है। यह भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा को बनाता है। सेकंड क्या है इसमें? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को बनाता है, रेड क्लिफ। स्वेज नहर ये तो अरब की तरफ है, ठीक है। अरब और क्या कहते हैं, मिस्र, अफ्रीका के बीच। तो यहाँ भारत से इसका ताल्लुक भी नहीं है। और पाक जल डमरू मध्य, यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन घ। पाक जल डमरू मध्य ये हमारा भारत का नक्शा है और ये श्रीलंका। तो पाक जल डमरू मध्य, यहाँ जो पानी बह रहा है इस एरिया को बोला जाता है पाक जल डमरू मध्य। भारत और श्रीलंका को पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये एक प्रकार की घास है, प्रेयरी। तो ये पूछ रहा है इस तरह की घासें किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, किस महाद्वीप में? ये सब महाद्वीपों के ही नाम है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ठीक। तो उत्तरी अमेरिका में ही प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत मौजूद है? 78%, 21%, 0.003%, 16%। ज़्यादातर लोग क्या होगा कि जिन्होंने नई पढ़ाई की है या थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में चलते हैं, उनको लगता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वायुमंडल में ऑक्सीजन ही ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में 21% है, 21% है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O2, ठीक है। 78% नाइट्रोजन है। हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। कितना परसेंट? 78%। और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21%। कभी कभी डेसिमल में, दशमलव में दिया जाता है 20.04%। ये डिफरेंट, मतलब ये लगभग 21% ही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। मैरियाना गर्त कहाँ स्थित है? गर्त को ट्रेंच भी बोलते हैं। मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त कहाँ स्थित है? ये सबसे गहरा स्थान है पृथ्वी का। हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, बंगाल की खाड़ी में। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। मैरियाना गर्त कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। ये क्वेश्चन, इस बार के क्वेश्चन कुछ थोड़े इजी हैं, बट इसमें भी कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर देते हैं, इसलिए इसकी भी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। बुशमैन नामक जनजाति किस महाद्वीप में पाई जाती है? यहाँ पे हमें क्या बताना है? महाद्वीप, ठीक। अमेरिका महाद्वीप नहीं होगा, उत्तरी अमेरिका लिख लीजिए, या तो कोई भी। देखिए, अमेरिका नाम का 2 द्वीप है, एक है उत्तरी अमेरिका और एक है दक्षिणी अमेरिका। तो इसे उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका में कोई भी मान लेते हैं, क्योंकि पाया अमेरिका में नहीं जाता है, इस ऑप्शन को ही कैंसिल कर देते हैं। फिर सेकंड दिया एशिया,
फिर ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट अफ्रीका। तो बुशमैन नामक जनजाति ऑस्ट्रेलिया में अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? अफ्रीका में। बुशमैन जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। विश्व का सेकंड पूछ रहा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया तो पहले नंबर पे, ये फर्स्ट है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और अफ्रीका विश्व का सेकंड लार्जेस्ट मतलब दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ख, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो पहले हमने जो कल की सीरीज में डिस्कस किया था, प्रायद्वीप क्या होता है? जब कोई स्थल मतलब कोई लैंड तीन तरफ से वाटर से घिरा होता है, पानी से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप मतलब इंग्लिश में पेनिनसुला। ठीक है, तो ये भारत का दक्षिण भारत है और इस तरफ अरब सागर है, इस तरफ हिंद महासागर है और इस तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो ये पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन दिया है ग्रीनलैंड, अरब, इंडोनेशिया, ब्रिटेन। हमारा राइट आंसर होगा अरब का प्रायद्वीप। सऊदी अरब वगैरह बने हैं ना, सऊदी अरब है, यमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, केवल एक ही उपग्रह ही है। वो क्या है? प्लूटो? नहीं। यम? नहीं। चंद्रमा? यस। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है और वो है चंद्रमा, मून। उपग्रह क्या करते हैं? जैसे ये सन है, आप सन को देख रहे हो, तो सन के चक्कर लगाते हैं। जितने भी ग्रह होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वो सन के चक्कर लगाते हैं। और इन ग्रहों के चक्कर कौन लगाते हैं? ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उपग्रह। तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है मून। एम से हम मून समझ लेते हैं, ये इसके चक्कर लगा रहा है अपनी ऑर्बिट में। ठीक है, तो सूर्य के चक्कर लगाती है पृथ्वी और पृथ्वी के चक्कर लगाती है कौन? मून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। सौर मंडल का सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, पृथ्वी, मंगल। मरकरी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, बुध को, बृहस्पति, जुपिटर, पृथ्वी अर्थ जिस पे हम ही रहते हैं, फिर मार्स, मंगल। तो जो ये सूर्य है, सौरमंडल का जो सूर्य है, इस सूर्य के नज़दीक सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो वो है मरकरी, छोटा सा, बुध इसको कहते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है वीनस। हम सबका पहला लेटर लिख रहे हैं, वीनस यानी शुक्र ग्रह। ये कौन सा है? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी आती है, अर्थ जिसको बोलते हैं, पृथ्वी। फिर उसके बाद मार्स, मंगल ग्रह। फिर उसके बाद जुपिटर, सबसे बड़ा यही ग्रह है। फिर उसके बाद सैटर्न यानी कि शनि ग्रह, फिर यूरेनस और फिर उसके बाद नेपट्टून। तो ये हमारा सीरियल है, इसी क्रम में सारे ग्रह होते हैं। ये कौन सा है? मरकरी यानी बुध ग्रह, वी से वीनस शुक्र ग्रह, ई से अर्थ पृथ्वी, मार्स मतलब मंगल ग्रह, जे से जुपिटर यानी कि बृहस्पति, एस से सैटर्न शनि ग्रह, यूरेनस और नेपच्यून अरुण वरुण। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? वो है आपका मरकरी, बुध। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? क, बुध। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक स्थल यानी कि साइट किस प्रांत से मिले? महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, हरियाणा से। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात से। गुजरात जो कि ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे इस एरिया में, यही हमारा गुजरात है जो मैप आप देख रहे हो,
यहाँ पे सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता के स्थल पाए गए हैं, जिसमें से एक फेमस है लोथल, गुजरात में ही पाया है। तो लोथल का क्या है कि ये एक बंदरगाह था सिंधु सभ्यता के समय, ये एक बंदरगाह था। और इससे क्या मिला है, यहाँ से गोदी बाड़ा मिला है, गोदी बाड़ा मिला है। और यह किस नदी के किनारे है लोथल, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। कपास का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। तो कपास का मतलब सबसे पुराना, सबसे पहले कब, मतलब कहाँ पर कपास का प्रमाण मिला था? मेहरगढ़, लहुरादेव, बनावली, धौलावीरा। तो इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़, जो आपके पाकिस्तान बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक, मेहरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 73 नंबर पे। पोलियोग्रस्त व्यक्ति के प्रमाण मिले हैं। तो ये सब भी कौन सी साइट है? ये सब भी सिंधु सभ्यता के ही स्थल हैं, ठीक है, सिंधु सभ्यता के ही स्थल हैं। सिंधु सभ्यता के कई नाम हैं, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, ठीक है। तो ये सब इसी के नाम हैं। तो ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, ये क्या, ये चारों ही ऑप्शन सिंधु सभ्यता के स्थल रहे हैं। तो पूछ रहा है सिंधु सभ्यता के इन स्थलों में कहाँ पे पोलियोग्रस्त व्यक्ति के साक्ष्य मिले हैं। तो वहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन का कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। हड़प्पा सभ्यता के विषय में गलत था, मतलब असत्य बताना है, यहाँ पर असत्य बताना है हमें। सैंधववासी लिपि से परिचित थे, इनकी लिपि चित्रात्मक और भावचित्रात्मक थी। सैंधववासी ब्रुस्टोफेडन लिपि से परिचित थे। तांबे की मुद्राएं हर शहर में प्राप्त हुई हैं। तो इसका हमें गलत बताना है। तो सैंधववासी लिपि से परिचित थे, हाँ ये सही है, लिपि से परिचित थे, बट इन लिपियों को अभी पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो ये लिपि से परिचित थे, बस हम इनके बारे में अभी जानकारी नहीं है कि इन्होंने लिखा क्या था। नेक्स्ट है, इनकी लिपि चित्रात्मक और भावचित्रात्मक थी, ये भी सही है, वो चित्रों के माध्यम से बनाते थे, अपनी लिपियों को लिखने का तरीका उनका इमोजी टाइप का था। फिर सैंधववासी ब्रुस्टोफेडन लिपि से परिचित थे। तो ब्रुस्टोफेडन लिपि का मतलब है कि वो पहले इधर से लिखे, तो जो पहली लाइन जहाँ ख़त्म होती थी वहीं से दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती थी, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसे ब्रुस्टोफेडन लिपि बोला जाता है। तांबे की मुद्रा हर शहर से प्राप्त हुई है, तो ये कथन ही गलत है, हर शहर से प्राप्त नहीं हुई है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान बताया है। कहने का अर्थ है कि आर्य कहाँ से आए थे, बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया है। इनके अकॉर्डिंग तिब्बत से आए थे, हंगरी से आए थे, कि उत्तरी ध्रुव से आए थे, कि जर्मनी से आए थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आर्कटिक होम ऑफ आर्यन, ठीक है, आर्कटिक होम ऑफ आर्यन। बाल गंगाधर तिलक ने इस बुक को लिखा था। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इन्होंने आर्यन का मतलब कि आर्यों का जो मूल स्थान माना था उसे आर्कटिक को माना था। और आर्कटिक कहाँ स्थित है? उत्तरी ध्रुव, ये आपका अर्थ है, और ये आपका उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव ऊपर की तरफ बर्फीला एरिया, यहीं पे आर्कटिक स्थित है। और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे अंटार्कटिका है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। ऋग्वेद में धन्व का संबंध है, मतलब ऋग्वेद में धन्व किसके लिए प्रयोग किया गया है? क्या अगर आपको दिख ना रहा हो तो धन्व ऐसे लिखा जाएगा, आधा न व। धन्व का संबंध किससे है? गाय से नहीं, गाय को तो वो अघन्या कहते थे जिसे मारा ना जा सके, अघन्या। मरुस्थल से, शीतस्थल से, बाघ से। तो धन्व का संबंध मरुस्थल से है। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का प्रयोग किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। वैदिक काल में सभा होती थी। यहाँ पे बताना है कि सभा कैसी संस्था थी। राजनीतिक संस्था थी, ग्रामीण संस्था थी, सैनिकों की संस्था थी, गणराज्यों की परिषद थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रामीण संस्था थी। ये ग्राम के जो बुजुर्ग होते थे, बड़े होते थे, वो इसको हेड करते थे, ठीक है, सभा को। 78 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्य निम्न में से किससे परिचित नहीं थे? परिचित नहीं थे बताना था। हाथी से, शेर से, गाय से, बैल से। जब गाय से परिचित है तो बैल से तो होंगे ही। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है शेर, ऑप्शन खा। वो शेर से परिचित नहीं थे, हाथी से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। पहली बार कर व्यवस्था नियमित कब हुई थी? शुरू नहीं, नियमित पूछा है। उच्च पाषाण काल से हो ही नहीं सकता। जब पत्थर वत्थर फेंकते थे ये लोग, तो इनको तो पत्थर के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था, तो कर व्यवस्था थी नहीं। खेती वगैरह भी देर से स्टार्ट किया हुआ था ना। फिर उसके बाद वैदिक काल, तो इसमें तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु के बदले वस्तु लेना, गाय ही इनका धन था। फिर हड़प्पा काल, यहाँ पे मुद्रा मिली है, मोहरें मिली हैं, लेकिन कर व्यवस्था थी कि नहीं ये नहीं पता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल से कर व्यवस्था प्रचलित हो गई थी। एज अ उपहार, एज अ गिफ्ट दिया जाता था, और धीरे धीरे वो उसने कर व्यवस्था का रूप ले लिया। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। किस वेद में, अब वेद पूछ रहा है, सभा और समिति दोनों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में। मोस्टली लोग ऋग्वेद लगाएंगे, बट ऐसा है नहीं। इसका राइट आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया। और सभा समिति कब होती थी? ऋग्वैदिक काल में ये संस्थाएं थी। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। महावीर स्वामी के विषय में गलत है असत्य कथन बताना है। किसके जीवन के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है? महावीर स्वामी के। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में विपुल चल पहाड़ी पर दिया था। ये सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। जैन संघ की स्थापना इन्होंने राजगृह में की थी। अभी विचार करते हैं। इनका अंतिम वर्षाकाल पावा में व्यतीत हुआ था। ये भी सही है। इनकी प्रथम भिक्षुणी चंदना थी। ये भी सही है। तो यहाँ पे जो खा ऑप्शन है, जैन संघ की स्थापना राजगृह में की थी, तो यह गलत है। राजगृह में नहीं बल्कि पावापुरी में की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन खा, क्योंकि हमें गलत बताना था। क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं। निम्न में से कौन जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है? जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है बताना है। पहली बात तो इसमें जानना है हमें कि जैन धर्म का सिद्धांत है क्या इसमें। अनिश्वरवाद, अनेकात्मवाद, स्यादवाद और अनात्मवाद। अनिश्वरवाद भी जैन धर्म की बात करता है। जैन धर्म ने ही बताया अनिश्वरवाद को। ईश्वर है पर ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। अनेकात्मवाद, आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि कुछ अंधे होते हैं और एक हाथी को छू छू कर टच करते हैं कि ये पूंछ नहीं, ये उसका डंडा लग रहा है किसी चीज़ का, ये उसके कान नहीं, ये पर्दे की लग रहा है बिना हकने वाला। तो ये क्या है? ये इनके अकॉर्डिंग कि हर आत्मा अलग अलग है, उनके विचार भी अलग अलग है। तो अनेकात्मवाद इसकी बात करता है। और स्यादवाद, तो स्याद का अर्थ होता है शायद। वैचारिक जो मतभेद होते थे उनसे बचने के लिए इन्होंने, जैन धर्म के लोगों ने स्यादवाद की सिद्धांत अपनाया था। शायद हो सकता है और शायद नहीं हो सकता है, ऐसा कह के वो बीच का रास्ता अपनाते थे। इसलिए जैन धर्म के ये सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत, अनेकात्मवादी सिद्धांत और अनिश्वरवादी सिद्धांत। तो कौन सा नहीं है? ये हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ग, अनात्मवादी या बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। बौद्ध धर्म का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। जैन धर्म से अलग होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंदना नहीं, इंद्रभूति नहीं, जमाली, अजातशत्रु। जमाली ही राइट ऑप्शन है।
पहला व्यक्ति था जिसने ज्वाइन भी किया था जैन धर्म को महावीर स्वामी के अंदर में, और यही था जिसने जो पहले अलग भी हुए थे। जामाली इनका महावीर स्वामी का दामाद भी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। निम्न में से कौन महावीर स्वामी के शिष्य नहीं थे? तो इसमें पूछ क्या रहा है, नहीं, शिष्य नहीं थे। लिच्छवी नरेश चेटक, अजात शत्रु, चंपा नरेश दधिवाहन, बिंबिसार। इसका राइट आंसर क्या होगा, बिंबिसार। चेटक भी इनके शिष्य थे, अजात शत्रु भी इनके शिष्य थे, दधिवाहन भी थे, बट बिंबिसार महावीर स्वामी के शिष्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। संलेखना विधि का संबंध है, संलेखना विधि का संबंध किससे है? आजीवक संप्रदाय से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म। तो जो ये संलेखना विधि है, इसमें क्या होता था कि जब व्यक्ति सांसारिक जाल में फंस जाता था, यानी कि जब उसके सामने बहुत बड़ा संकट आ जाए, तो जैन धर्म का एक विधि थी संलेखना विधि। इसके जरिए क्या था कि सांसारिक संकट के सम्मुख होने पर अन्न जल भोजन त्याग देना चाहिए, अन्न जल त्याग दिया जाए और स्वतः अपनी इच्छा से प्राण मतलब त्याग दें। अन्न जल छोड़ देंगे तो मृत्यु हो ही जाएगी कुछ दिन में, तो इसी को संलेखना विधि कहा गया है। ठीक है, तो यह किसके विचार है, संलेखना विधि किसमें होती थी? तो ऐसा इस तरह का प्राण त्यागना जैन धर्म में किया जाता था, जैन धर्म में। और दिगंबर संप्रदाय इसको संलेखना विधि कहता था, दिगंबर संप्रदाय इसको संलेखना विधि कहता था। और श्वेतांबर संप्रदाय के लोग, जैन धर्म बाद में दो वर्ग में डिवाइड हो गया था ना, बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर संप्रदाय के लोग इसे संलेखना विधि बोलते थे और श्वेतांबर संप्रदाय के लोग इसे संथारा विधि कहते थे। और दोनों में एक ही चीज़ होती थी, स्वतः अपनी इच्छा से अन्न जल त्याग देना और प्राणों को त्याग देना। इससे क्या मिलता था, मोक्ष। तो यह किससे संबंधित है, यह जैन धर्म से संबंधित है। और संलेखना विधि के थ्रू किसने अपना प्राण त्यागा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी के थ्रू अपना प्राण त्यागा था। दक्षिण के भी कई राजा थे जिन्होंने इसके जरिए अपने प्राण को त्यागा था। क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं। महात्मा बुद्ध का सर्वाधिक वर्षा काल व्यतीत हुआ था? श्रावस्ती, कौशाम्बी, सारनाथ, कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध का सबसे ज़्यादा वर्षा काल मतलब जब वर्षा ऋतु आती थी तो कहाँ पे वो ज़्यादा दिन रुकते थे, ये पूछ रहा है। श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, सारनाथ में, कुशीनारा में। तो कहाँ पे रुकते थे वो सबसे ज़्यादा? श्रावस्ती में वो सबसे ज़्यादा रुके हैं। ठीक, सारनाथ में क्या था? सारनाथ धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है, अर्थात यहाँ पे गौतम बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो इसे क्या, इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और कुशीनगर में, कुशीनारा जो आज वर्तमान में कुशीनगर कहा जाता है, इसमें इनकी मृत्यु हुई थी यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यहाँ पे सेकेंड बौद्ध संगीति पूछ रहा है, उसके अध्यक्ष का नाम। अश्वघोष, सर्वकामी, महाकश्यप, मोगली पुत्र तिश। तो सर्वकामी, जिन्हें सुब्बुकामी भी कहा जाता था, इनकी अध्यक्षता में सेकेंड बौद्ध संगीति हुई थी। और सेकेंड बौद्ध संगीति के समय राजा कौन थे? तो शिशुनाग वंश का राजा कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, कालाशोक के समय। और प्रथम किसके समय हुई थी बौद्ध संगीति? अजातशत्रु के समय। अजातशत्रु किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का राजा था, जिसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। फिर तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? ये अशोक के समय में हुई थी, अशोक मौर्य साम्राज्य का राजा था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? कुषाण वंश के कनिष्क राजा के समय हुई थी। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में
बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। किसमें किसमें? हीनयान और महायान में। हीनयान और महायान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। इसमें मैच द फॉलोइंग है, मिलान करना है। मिलिंद पन्नोह किसकी बुक है? ये किताबें हैं, ये पुस्तकें हैं और ये उनके लेखक या रचयिता। ठीक, तो मिलिंद पन्नोह नागसेन से, तो यहाँ पे आ का 3, ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन सही, ये कट। गाथा सप्तशती, ये हाल था, सातवाहन वंश का राजा था, जहाँ तक मैं सही बता रही हूँ, मुझे अभी थोड़ा डाउट हो गया। तो ये बा का 4, ये भी ऑप्शन सही, ये भी ऑप्शन सही, कोई एलिमिनेट नहीं हुआ। फिर बुद्ध चरित को देखा जाए तो बुद्ध चरित लिखा था किसने? अश्वघोष ने। ठीक है, तो जब हमने बुद्ध चरित को अश्वघोष से मिलाया दा का दूसरा, तो हमारा राइट ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन खा। तो विशुद्धिमग ऑटोमेटिकली बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। निम्न में से किस शासक की मुद्राओं में शिव नंदी त्रिशूल का चित्र अंकित है? मतलब उस शैव धर्म को, मतलब शैव संप्रदाय में उसकी आस्था रही होगी, इससे ये पता चल रहा है। तो किस राजा की बात हो रही है? कनिष्क के, अशोक के, विम कैटफिसस, स्ट्राटो 2। तो यह प्रमाण, मतलब यह मुद्रा में शिवनंदी और त्रिशूल का चित्र विम कैटफिसस के मुद्राओं में मिला है। ये कुषाण वंश का, भारत में कुषाण वंश का संस्थापक विम कैटफिसस था। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक और कनिष्क, यह भी कुषाण वंश का एक महान राजा था, मतलब काफ़ी फेमस है इतिहास में, ये भी कुषाण वंश का था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विम कैटफिसस। क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं, मिलान करना है। तो ये दिया है महाजनपदों का नाम, महाजनपद, और ये क्या दिया है? उनकी राजधानी। तो महाजनपदों को उनकी राजधानी से हमें मिलाना है। तो वज्जी संघ एक गणराज्य था जो 8 गणराज्यों को मिलाकर बना था। तो वज्जी की राजधानी थी वैशाली, पुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य इसकी राजधानी थी विराटनगर, और अश्मक इसकी राजधानी थी पोटली। तो मैच द फॉलोइंग में करेंगे तो आ का 2, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये गलत। फिर बा का 4, ये सही, ये सही, ये भी गलत। फिर सा का 1, ये वाला सही, ऑप्शन का सही हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप रिवाइजिंग। नमस्कार।